हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि किसे एसिड कहा जाए, किसे बेस कहा जाए और किसे सॉल्ट कहा जाए। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट का हमारे दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में क्या यूज है। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए विद्यार्थियों, समझते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग किस प्रकार करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। विद्यार्थियों, जो अम्ल होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड, और दूसरे होते हैं आपके प्राकृतिक अम्ल यानी कि नेचुरल एसिड। तो विद्यार्थियों, जो खनिज अम्ल होते हैं वो आपके खानों से प्राप्त होते हैं। खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड जो होते हैं वो आपके खानों से प्राप्त होते हैं, और जो आपके नेचुरल एसिड है यानी कि जो प्राकृतिक अम्ल हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, पौधों और जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं खनिज अम्लों की, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आपके क्या है, मिनरल एसिड यानी कि खनिज अम्ल है। जो प्राकृतिक अम्ल है यानी कि उनको हम कार्बनिक एसिड हम कह सकते हैं, कार्बनिक अम्ल हम कह सकते हैं। जो प्राकृतिक अम्ल हैं वो कौन कौन से हैं, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल एवं लैक्टिक अम्ल। तो विद्यार्थियों, ये हमने देखे खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड, और हमने ये देखे प्राकृतिक अम्ल यानी कि कार्बनिक एसिड। तो अब हम देखते हैं कि इन खनिज अम्ल और प्राकृतिक अम्लों का जो इस्तेमाल है हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के बारे में, और एसिड में भी खनिज अम्लों के बारे में। तो विद्यार्थियों, जो खनिज अम्ल होते हैं उनका उपयोग जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर उद्योग धंधों में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल औषधि बनाने में, पेंट बनाने में और उर्वरकों के निर्माण में। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, बॉयलर को साफ़ करने में, सिंक एवं सैनिटरीज़ को साफ़ करने में। सिंक एवं सैनिटरीज़ तो हमारे घरों में भी पाई जाती हैं, तो उन सिंक और सैनिटरीज़ को साफ़ करने में, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर जो बड़े बड़े बॉयलर होते हैं जहाँ पर चीज़ों को उनके अंदर मेल्ट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उन बड़े बड़े बॉयलर्स को साफ़ करने में इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। इस नाइट्रिक एसिड का जो उपयोग है उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र बनाने में। नेक्स्ट है चांदी व सोने के जो आभूषण होते हैं, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं सिल्वर एवं गोल्ड के, उन ऑर्नामेंट्स को साफ़ करने में भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। विद्यार्थियों, जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसे अम्लों का राजा यानी कि किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। इस सल्फ्यूरिक एसिड का जो इस्तेमाल है वो सेल और कार की बैटरीज के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट, इसका जो उपयोग है वो इंडस्ट्रीज के अंदर यानी कि उद्योग धंधों में किया जाता है। प्राकृतिक एसिड में यानी कि जो नेचुरल एसिड है उनके अंदर हम एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थियों, जो एसिटिक अम्ल है इसको हम सिरका भी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सिरका। तो जो एसिटिक अम्ल है उसका उपयोग खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन यानी कि संरक्षण में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अचार को प्रिजर्व करने में, यानी कि अचार को सुरक्षित रखने में, अचार और मुरब्बे होते हैं उनको सुरक्षित रखने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका का इस्तेमाल, यानी कि विनेगर कहा जाता है इसको, विनेगर का इस्तेमाल हम करते हैं। अब आइए विद्यार्थियों, हम समझते हैं बेस को। बेस में हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्यार्थियों उपयोग साबुन और अपमार्जक यानी कि जो सोप और डिटर्जेंट्स होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। जो पेपर इंडस्ट्रियाँ होती हैं, कागज़ की फैक्ट्रियाँ, वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ होती हैं, वस्त्र उद्योग, तो वहाँ पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विद्यार्थियों, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग मिट्टी की जो अम्लता होती है, जो एसिडिक नेचर होता है हमारी सॉइल का, उसको दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। विद्यार्थियों, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो इस्तेमाल है वो पेट की अम्लता यानी कि कब्ज को दूर करने में किया जाता है। अब विद्यार्थियों, हम सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट, ये तीनों विद्यार्थियों क्या हैं आपके सॉल्ट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसको विद्यार्थियों संगमरमर भी कहा जाता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट क्या है विद्यार्थियों, संगमरमर। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो उपयोग है संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में और सीमेंट की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें सीमेंट बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट। विद्यार्थियों जो सिल्वर नाइट्रेट है उसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका अमोनियम नाइट्रेट। जो अमोनियम नाइट्रेट है उसका उपयोग उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र बनाने में और जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं बम वगैरह उनमें इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों फिटकरी, जिसको पोटाश एलम भी कहा जाता है। इसका विद्यार्थियों जो सूत्र होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है वो K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O होता है। काफ़ी लंबा है विद्यार्थियों ये सूत्र, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कंपलसरी है इसको याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में इसको पूछ लिया जाता है। तो ये फिटकरी का सूत्र है जिसको पोटाश एलम कहा जाता है। पोटाश एलम यानी कि फिटकरी का जो उपयोग है वो जल को शुद्ध करने में किया जाता है और ये भी क्या है विद्यार्थियों, एक सॉल्ट है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमने देखा कि जो अम्ल, क्षार और लवण होते हैं उनका किस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आज का पढ़ाया हुआ आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।